मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके एएलपी का जितने भी प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं सीबीटी 1 के, बस अब रिज़ल्ट आना बाकी है। कब तक रिज़ल्ट आएगा? चूँकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस वीक आपके रिज़ल्ट आ जाएँगे, चूँकि और भी का एएलपी है वो अगले महीने, यानी कि इस वीक के बाद या ये वीक ख़त्म होगा तो अगले वीक से आपका नेक्स्ट वैकेंसी आने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी, चूँकि ऐसा इंडेंट किया गया था कि आपका जो नेक्स्ट एएलपी है वो जनवरी में आ रही है। तो जनवरी में एएलपी आ रही है और दिसंबर में अगर रिजल्ट नहीं आता है प्रीवियस, तो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है बोर्ड को। हालाँकि बोर्ड तो हमेशा दिक्कत में रहता ही है। फिलहाल मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा क्या कट ऑफ रहेंगे जिनको कि सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, और जो रिज़ल्ट है वो कब तक इस सप्ताह में आ जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये कट ऑफ अगर अभी वीडियो के माध्यम से नहीं देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैंने ये पीडीएफ शेयर कर दिया है। ये पीडीएफ मैंने खुद एक्सक्लूसिव बनाया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ से पहले कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें, क्रोनोलॉजी की बात करें, तो रिज़ल्ट जिस तरीके से अभी रेलवे काम कर रही है, फटाफट हर चीज़ आपको एग्ज़ाम भी देखिएगा। आज आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है, मतलब शुरू तो हो चुका है, मतलब कि चल रहा है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी वीक संडे तक, मंडे आज हो गया, संडे तो मैं ज़्यादा बोल दिया, इधर 2-4 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगी। चूँकि इनको सीबीटी 2 भी कंडक्ट करानी है, और सीबीटी 2 भी अच्छे मात्रा में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि तकरीबन अच्छे खासे लोग यहाँ पे आपके चुन के आएँगे, तकरीबन 3 लाख के अराउंड लोग चुन के आएँगे। तो उनका भी आपको सीबीटी 2 कराना है, तो उनको एक टाइम तो पर्टिकुलर मिलना चाहिए ना, कम से कम 1 महीना तो मिलना चाहिए। और जनवरी में आपका नया वैकेंसी भी आ रहा है, और 1 महीना अगर वो टाइम देते हैं सीबीटी 2 में तो फरवरी तक जा सकता है। तो इस वजह से, चूँकि 10 दिन पहले उनको सिटी इंटीमेशन जारी करना होगा, फिर उनको रिज़ल्ट में कुछ दिक्कतें होगी तो उस पे भी आपके ऑब्जेक्शन माँगे जाएँगे। बहुत सारे लोग रिज़ल्ट में कट ऑफ वगैरह जो ज़्यादा कैसा किया जाएगा, उसमें भी हो सकता है कुछ धांधली का चांस बन जाए। तो टोटल मैं मानता हूँ कि कम से कम 1 लाख 1 महीने तो आपको टाइम मिलना ही मिलना है सीबीटी 2 के लिए। और अब दिसंबर के लास्ट हो रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट इसी सप्ताह बृहस्पति शुक्र तक आपके आ जाने चाहिए, और आ ही जाएँगे, ठीक है? चूँकि ऑलरेडी 2 सप्ताह का हो चुका है टाइम, तो 2 सप्ताह के बाद अब तक लगभग सभी सीन क्लियर हो चुके होंगे, तो आपका रिज़ल्ट इसी सप्ताह आनी है। चलिए बात कर लेते हैं कि कितना अगर कट ऑफ लाते हैं तो आपका जो है वो सीबीटी 2 के लिए चांसेस ज़्यादा है। देखिए, ये जो मैंने रॉ नंबर लिखे हैं, ये 75 में लिखे हैं, चूँकि 75 नंबर का ही पेपर हुआ है, तो 75 में कितना अगर लाते हैं तो आपका जो हर एक ज़ोन से मैंने लिखा है, देखिएगा हर एक ज़ोन का, और इसमें कुछ जो आपको कलर दिख रहा होगा वो मैंने रेड ज़ोन में रखा है। रेड ज़ोन का मतलब यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावनाएँ हैं, और कुछ जो ज़ोन है वो मैंने ग्रीन ज़ोन में रखा है, यहाँ पे आपके कट ऑफ है वो कम जाने की संभावनाएँ हैं, और कुछ का वाइट में ही आपको दिख रहा होगा। तो ये जो ज़ोन है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा-सा इस दोनों के बीच, यानी कि रेड और ग्रीन के बीच ही रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 5 मैंने रखा है ग्रीन में भी, और टॉप ग्रीन में 5 और आपके रेड में 5 रखा है, यानी कि 5-5 जोन इधर रख दिया है ईजी, और 5 जोन हार्ड, और 11 जो जोन बचे, 21 जोन में 11 जो जोन बचे वो मिडिवल जोन है, जहाँ पे कट ऑफ लगभग दोनों के बीच ही रहने वाली है। चलिए सबसे पहले हम रेड जोन की बात कर लेते हैं। रेड जोन में हम यहाँ पे इलाहाबाद आ जाएगा, गोरखपुर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है मुजफ्फरपुर, पटना और रांची। मैंने इसलिए रखा है कि आप देखा होगा 38 मात्र सीट है मुजफ्फरपुर में, पटना में भी 38 सीट है, रांची में 511 सीट है। तो 38 सीट है, ऑब्वियस है 15 गुना भी रिजल्ट देते हैं तो काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति दयनीय रहने वाली है, यानी कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। जनरल की बात कर लेते हैं तो 37 से 43 मुजफ्फरपुर में, पटना में भी 37 से 44 के अराउंड में, रांची में 37 से 42, और ओबीसी में यहाँ पे 36 से 42, और पटना में आपके 36 से 43, और रांची में
36 से 41 रहने वाली है ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ईडब्ल्यूएस थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है। थर्ड नंबर पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर में 41 से 35 के बीच, पटना में 35 से 42 के बीच और रांची में 35 से 40 के बीच। चूँकि देखिए कट ऑफ मैं 50 में लिख सकता था, चूँकि यहाँ पे आपके 15 गुना रिजल्ट देने हैं तो 15 गुना में ऑब्वियस है कि 3 लाख लोगों का लगभग सिलेक्शन होगा, तो कट ऑफ तो थोड़ा सा नीचे जाएगा ही। ये बात आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा टेक्नीशियन के अपेक्षा, चूँकि टेक्नीशियन में CBT 1 के ही आधार पे आपका जॉब देनी है, लेकिन यहाँ पे CBT 1 के आधार पे जॉब नहीं मिल रही है, CBT 1 के आधार पे आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस वजह से आपके कट ऑफ जो, और ये आपको 100 में नहीं दिख रही है, ये मैंने 75 में निर्धारित किया कि 75 में इतना लाते हैं तो ठीक है। तो कई लोग बिना मतलब कि पूरा वीडियो देखे कमेंट कर देते हैं कि इतना कम जाएगा, पिछली बार तो इतना गया था। भाई पिछली बार गया था नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये कितनी बार मैं बताऊं, हर एक वीडियो में ऐसा कमेंट आते हैं कि पिछली बार इतना गया था। भाई पिछली बार आपके रॉ नंबर के कट ऑफ नहीं थे, वो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स, और मैं जो बता रहा हूँ वो रॉ नंबर है, ठीक है। उसके बाद SC की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में 34 से 40 जाने की उम्मीद है, फिर पटना में 34 से 41 जाने की बात है, रांची में 34 से 39 जाने की सोच सकते हैं कि इतना ही जाएगा। उसके बाद अगर हम ST की बात कर लेते हैं, पटना में 32 से 33, उसके बाद पटना में ही मुजफ्फरपुर में 32 से 33, पटना में आपके 32 से 34 जाने की उम्मीद है, रांची में 32 से 35 ST में जाने की उम्मीद है। तो ये आपके रेड जोन वाले हैं। एक और जो रेड जोन है, 2 रेड जोन जो कि आपके यूपी में आते हैं, वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में टोटल सीट कितना है, 847, ठीक है। और इसके 15 गुना रिजल्ट आएंगे। 35 से 41 आपके जो है वो जनरल में, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में 34 से 40, ईडब्ल्यूएस में 33 से 38 और इलाहाबाद में आपके जो SC हैं उनका 32 से 37 और ST की 32 से 36 जाने की उम्मीद है। चलिए एक और जो रेड जोन है वो आपके 143 वैकेंसी के साथ गोरखपुर है। गोरखपुर में टोटल वैकेंसी 143 के 15 गुना रिजल्ट के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो आपके कट ऑफ जनरल में जाएंगे 36 से 41, 35 से 40 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 34 से 39 और आपके SC में 32 से 37 और 30 से 32 आपके ST में जाने की उम्मीद है। तो ये आपके 5 जो जोन हैं वो रेड जोन में आते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की, जो कि आपके अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, बिलासपुर है, जम्मू है और एक तिरुवनंतपुरम है। चलिए नीचे से ही शुरुआत कर लेते हैं। 233 वैकेंसी के अगेंस्ट जनरल में 32 से 35 जाने की उम्मीद है, तिरुवनंतपुरम में ओबीसी में 32 से 34, आपके ईडब्ल्यूएस में 31 से 33, SC में 30 से 31 और ST में 28 से 30 जाने की उम्मीद है। जम्मू की बात कर लेते हैं। 130 वैकेंसी के अगेंस्ट जनरल में 32 से 36, 32 से 35 आपके जाने की उम्मीद है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 31 से 34, SC में 30 से 34 और ST में 28 से 31 जाने की उम्मीद है। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 4435 है। यहाँ पे आपके 34 से 39 आपके बिलासपुर में जाने की उम्मीद है, 34 से 37 आपके ओबीसी में जाने की उम्मीद है और ईडब्ल्यूएस में 33 से 36, आपके SC में 31 से 36 और बिलासपुर में ही 29 से 33 आपके जो है वो ST में जाने की उम्मीद है। बेंगलोर की बात कर लेते हैं। बेंगलोर में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 1576 वैकेंसी है, 33 से 38 जाने की उम्मीद है जनरल में आपके। फिर 32 से 37 ओबीसी में, 32 से 36 बेंगलोर में आपके ईडब्ल्यूएस में जाएंगे, SC में 31 से 35 और ST में 30 से 32 जाने की उम्मीद है। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। 937 वैकेंसी है, अच्छी खासी यहाँ पे भी मान सकते हैं। 33 से 38 आपके जनरल में, ओबीसी में 32 से 37, ईडब्ल्यूएस में 32 से 36, SC में 31 से 35 और ST में 30 से 32 जाने की उम्मीद है। और जो बाकी जो जोन बचे, अजमेर भी ठीक ठाक ही जोन है, तो यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। आप इस नंबर को क्रॉस कीजिए और कम से कम तो एक सीट पक्का करिए और CBT 2 की तैयारी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो जोन है मिडिल वाले वो आप देख सकते हैं कितना आपके कट ऑफ है। मैंने अच्छे तरीके से वीडियो भी दिखा दिया है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपके जोन में कितना जा रहा है और आप ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।